स्टार वाजे संघानं नमवलं होतं अमोल एक्वा गावदेवी चॅम्पियन वाकडी संघाला आणि त्यानंतर प्रणय 11 ओम साईराम चिखले संघानं चिंचवली संघाला पराभूत करून इथपर्यंतचा प्रवास आहे। मात्र आज जिंकणारा संघ थेट उद्यामध्ये सुपर 12 मध्ये पोहोचेल। चला वाजे संघ क्षेत्ररक्षण सजवायचे, संघनायक निखिल पाटील आपण एकत्र येऊ नका, लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचंय। 1:38 झालेत, 2:30 पर्यंत सामना संपला पाहिजे बाजा। उद्या फर्स्ट शिप आहे। थ्री स्टार वाजे विरुद्ध प्रणय 11 ओम साईराम चिखले दोन्ही संघांना देऊया आपण खूप सारे शुभेच्छा आणि जाऊया मैदानावरती। तर नक्कीच आज ज्यांचा आवाज ऐकला ते महाराष्ट्रातील दिग्गज समालोचक नेहमी मनोरंजन करण्यासाठी प्रसिद्ध असतात आणि त्यांचं समालोचन हे नेहमी मनोरंजन असतं। आणि आज महेंद्र भगत साहेब हे पुरस्कर्ते होते आणि मी विलासदादांना विनंती करेन आमची आधारस्तंभ त्यांच्या शुभ हस्ते आम्ही दशरथ पाटील सर आमच्या लेजंड समालोचक आमचे मार्गदर्शक त्यांचा आम्ही इथे सन्मान घेतो। आणि त्यांचा इथे सन्मान होतो। तर जाऊया आपण मैदानावरती, सामन्याला इथे सुरुवात होते। पहिला चेंडू आपण पाहिला प्रशांत पाटील आणि त्याला साथ देते फलंदाज मंगेश पाटील। हेमंत पाटील गोलंदाजीसाठी आलाय। जाऊया आपण मैदानावरती। मोठा फटका, फुल टॉस, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतोय आणि चेंडू जाईल सीमारेषे पलीकडे, पंचांचा इशारा येते, चौकार, 4 धावा। वरती जबाबदारीचा ओझ आहे आणि इथे आपण पाहिलं पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, यॉर्कर लेंथवर फेकण्याचा प्रयत्न होता, मात्र लोअर फुल टॉस त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला। मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा कमालीची फलंदाजी प्रशांत पाटीलची आपण पाहिली होती। प्रणय 11 ओम साईराम चिखले संघासाठी गोलंदाजी ते सज्ज होईल हेमंत पाटील। हलक्या हाताने खेळून काढलाय चेंडू, संकेत येईल मागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे यज्ञेश पाटील। तत्पूर्वी धाव मिळेल फक्त सिंगल। मागच्या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच विकास पाठक। राह्य पाठक साहेब, चांगला सामना नेरे संघाने, जसं मी आधीच म्हटलं होतं संघर्ष करणारा संघ आणि तिथे तो सामना त्यांनी जिंकला। एकूण धावा ते 6, 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय। हेमंत पाटील राऊंड द विकेट। इथे आपण पाहिले निश्चितच मंगेश पाटील, जबरदस्त त्याची रणनीती सुद्धा पाहिली। चेंडू डिलिव्हर होण्याच्या आधी त्यांनी ती क्रीज सोडली आणि हेमंत थोडासा अडखळला। हीच तर रणनीती असते, हेच तर क्रिकेट आहे। क्रिकेट प्लॅनिंग नुसार खेळलं जातं। गोलंदाज तयार, हेमंत येईल। ही मजा असते क्रिकेटची, अशी खुन्नस क्रिकेट नेहमी IPL प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये आपण नेहमी पाहतो। जेव्हा भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सिरीज होते तेव्हा आपण पाहतो, इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सिरीज मध्ये अशा पद्धतीचा क्रिकेट आपण पाहतो। निश्चितच तसंच चित्र मैदानावरती पाहायला मिळते। हेमंत पाटील आणि त्याच्या विरुद्ध खेळते मंगेश पाटील। चिखले विरुद्ध वाजे, अशी ही लढत प्रेक्षक सुद्धा एन्जॉय करत असताना। तर मॅन ऑफ द मॅच साठी विकास पोहोचलाय, तर पुरस्कार देण्यासाठी मी विनंती करते अशोक दादा फडके यांचे शुभ हस्ते।
थोडस वातावरण गरम झालं होतं आणि ते शांत केले हेमंतनं आणि इथे हेमंतनं बाजी मारल्या. मंगेश जाईल माघारी, नवीन फलंदाज येईल ओमकार. लाईट्स ऑफ करायचे, जे 4 व्हीलर कार आहे. निश्चितच स्क्रीनवरती सुद्धा आम्ही पाहते मागच्या चेंडूचा थरार होता. चेंडू पायांचा वेध घेतला, त्यानंतर यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या आणि हेमंतचा जल्लोष आपण पाहिला. नेहमी शांत स्वभावाचा हा खेळाडू मात्र निश्चितच पिंटू शेठ पाटील यांना तो सफाई सुद्धा देतोय. इथे आपण पाहतोय निश्चितच निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय. एकूण धावा त्या 6. एक गडी बाद झालाय. जबरदस्त गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली. 3 स्टार वाजे संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करते. हेमंत पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हा चेंडू फुल ओव्हर फुल टॉस होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली अक्षय चुकी करणार नाही आणि धक्का क्रमांक 2 ओमकार म्हात्रे बॅक टू दी पवेलियन. दुसरा गडी बाद. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली गेल्या. बॅटिंग टीम रिव्ह्यू. यस, चेक इथे आम्ही जरूर करू. अति वेगवान चेंडू होता. फेर डिलिव्हरी, फलंदाज होईल बाद. धक्का क्रमांक 2. पहिल्या षटकाची इथे समाप्ती झाल्या आणि धावा बनल्यात. सागरनं संदेशना मला माहिती दिली. एकूण धावा आहेत त्या 6. 1-2 गडी बाद. चाळीस धावा या मैदानावरती या विकेटवरती 4 षटकामध्ये कशाही पद्धतीने हव्यात आणि त्या धावा बनतील का ही सुद्धा चर्चा आहे. प्रशांतचं मैदानावरती थांबणं खूप गरजेचं आहे, कारण त्या खेळाडूकडे ती खासियत आहे, त्याची बॅटिंग स्टाईल आपण पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा पाहिली. एकाकी झुंज देणारा हा खेळाडू स्ट्रायकर एंडला. जसं मी म्हटलं निश्चितच हा दणका देते मैदानावरती प्रशांत पाटीलच्या बॅट मधून पहिला मोठा फटका, षटकार. थोडासा दबावाखाली होता. 2 गडी पहिल्या षटकामध्ये बाद झाल्यानंतर जबाबदारीचं ओझ थोडस वाढलंय खांद्यावरती, मात्र त्याला सुद्धा माहिती आहे इथे मोठे फटकेच दबाव हटवतील आणि तो पहिला मोठा फटका दाखवलाय संकेत भगत वरती आणि निश्चितच धावसंख्या जाऊन पोहोचले. एकूण धावा आहेत त्या 12. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रणय 11 ओम साईराम. चिखले संघ प्रथम करतोय फलंदाजी. गोलंदाज संकेत राऊंड द विकेटनं या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन डिफेन्स केले. चेंडूला इथे स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवू शकला नाही. तत्पूर्वी मिळेल सिंगल. लॉंग ऑन वरून धावत येईल यज्ञेश पाटील जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल. सिंगल पेक्षा जास्त काही नाही. एका धावेनं संघ पुढे सरकला. एकूण धावा आहेत त्या 13 धावा. 4 षटकांचा हा सामना. मी वाजे संघाच्या संघनायकाला विनंती करेन आपण जास्त वेळ घेऊ नका, लगेच आपण सामना सुरू करायचा. एकूण धावा आहेत त्या 13. 9.75च्या सरासरीनं सध्या चालते चिखले संघ मैदानावरती. मात्र मोठे फटके पाहिजेत. रोहित पाटीलची कशी असेल रणनीती, कशी प्लॅनिंग असेल, मोठ्या फटक्यांसाठी जाईल का प्रशांतला स्ट्राईक एंडवरती आणेल, चर्चा केली जाते आणि इथे जोरदार अपील सुद्धा केली गेली. इथे आपण पाहते धाव मिळेल सिंगल लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धावेल. चेंडू लेग स्टिक सोडून जात होता, पंचांनी सुद्धा तेच दर्शवलं आणि इथे आपण पाहते एक धाव मिळेल. एका धावेनं संघ पुढे सरकते. एकूण धावा त्या 14. 14 धावा धावसंख्या फलकावरती.
जबरदस्त इथे सामना सुरू आहे. 3 स्टार वाजे आणि त्यांच्या विरुद्ध चिखले या दोन संघामध्ये सुपर 12 मध्ये जाण्याचं स्वप्न कोणाचं पूर्ण होणार त्यासाठी लागलेली ही शर्यत. मात्र कोण जिंकणार याकडे सुद्धा सर्वांच्या नजरा. 14 धावा 2 गडी बाद आहेत. गोलंदाजीसाठी संकेत भगत षटकातील 4था चेंडू आतापर्यंत 7 खर्च केलेत. प्रशांत पाटील स्ट्रायकर एंडला. हा चेंडू ऑफस्टिकच्या खूप बाहेरून जातोय. पंचांनी इशारा केला की हा चेंडू खराब आहे आणि पहिली अतिरिक्त धाव मिळालेली त्या चिखले संघाला. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती आहेत 15. 15 धावा धावसंख्या फलकावर. पहिल्या षटकामध्ये हेमंतनं खर्च केल्या होत्या 6. 2 गडी हेमंतनं बाद केले होते आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 मध्ये 8 खर्च केलेत संकेत भगत. राऊंड द विकेट ना पुन्हा एकदा सज्ज होईल. प्रशांतसाठी हा चेंडू बॅटची एज निलेशला क्लिअर करेल. फास्ट आउटफील्ड आहे आणि चेंडू सीमा रेषे पार. चौकार. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती त्या 19 धावा. 2 गडी इथे बाद झालेत. 11.40 करंट रन रेटने संघ पुढे सरकते. जबरदस्त इथे फलंदाजी प्रशांत पाटील यांच्या माध्यमातून. 5 मध्ये 16 धावेचं प्रशांतचं योगदान आहे. प्रशांतला सुद्धा माहिती आहे इथे धावगती वाढवायची. वाजे संघावरती दबाव आणण्याचं इथे सत्र आता सुरू झाले. पुन्हा एकदा सुरेख फटका गॅप मध्ये. दॅट इज अ फ्लॅट वन. सिक्सर. लाजवाब हिटिंग. संख्या फलकावरती नवीन गोलंदाज येईल. गोलंदाजीसाठी एक्सपिरियन्स अनुभवी खेळाडू निलेश पाटील. बारा चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. पहिला डाव आपण पाहतोय. थोडासा फास्ट केलायचे. मी वाजे संघाला पुन्हा एकदा विनंती करते. निलेश पाटील सज्ज होईल. स्ट्रायकर एंडला प्रशांत आहे. प्रशांत पाटील. प्रशांतची वैयक्तिक खेळी जर आपण पाहिली 7 मध्ये 23. संपूर्ण यष्टा अडवून उभा आहे आणि हा त्याचा स्टान्स पहा किती सुंदर आहे. गोलंदाज तयार. जोरदार अपील केली गेली आहे. इम्पॅक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप कारण तो यष्टा सोडूनच उभा आहे खेळाडू आणि निश्चितच आपण इथे पाहतोय निर्धाव चेंडूची सांगता झाल्या. जबरदस्त चेंडू राहिला. चेंडू पडणार थोडासा खाली सुद्धा राहिला. प्रशांतच्या बॅटच्या पट्ट्या चेंडू आला नाही आणि इथे आपण पाहिलं निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. मोठे फटके पाहिजेत. जर वाजे संघ 45-50 पर्यंत रोखायचे तर प्रशांतची विकेट पाहिजे.
जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानावरती. गोलंदाजी ते सज्ज होईल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट निलेश पाटील. प्रशांत स्ट्रायकर एंडला. पुढचा चेंडू, मोठा फटका येतोय बॅटच्या मधोमध. दॅट इज अ ह्यूज वन, बिग सिक्सर. राहिल्या जबरदस्त फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक मैदानावरती दाखवते. 2 घणाघाती षटकार आणि 2 चौकारणीशी 9 मध्ये 29. संघाच्या धावा आहेत त्या 32 धावा. धावसंख्या फलकावर. जबरदस्त फलंदाजी राहिल्या. निलेश पाटील 2 चेंडू निलेशनं फेकले, 6 खर्च केलेत. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज होईल. एकट्यानं किल्ला आतापर्यंत लढवलाय. प्रशांत पाटीलला पहिल्या सामन्यामध्ये सांगितलं आम्ही एक एक पायरी चढणार आहोत. पहिला सामना आम्हाला जिंकायचा आहे. पहिला सामना जिंकला आणि त्यानंतर पुढचा प्रवास. जसं त्यांनी म्हटलं सुद्धा या वर्षी ते जास्त एंट्रीज खेळले नाहीत, पण तरी सुद्धा जबरदस्त प्रदर्शन आतापर्यंत राहिलं चिखले संघाचं. गोलंदाज निलेश तयार. गतीमध्ये परिवर्तन केलं. गॅप मध्ये आहे. ताकद एवढी आहे या खेळाडूमध्ये, त्याला माहिती इथे चेंडू जाईल सीमा पार. आणखीन एक चौकार. धाव्यांपर्यंत मजल मारल्या. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल सुरू झाल्या चिखले संघाची. लाजवाब फलंदाजी. 10 मध्ये 33 बनवल्यात आतापर्यंत. संघाची धावसंख्या 36, 36 धावा. जबरदस्त फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक दाखवते. 14.40च्या करंट रन रेटनं पुढे सरकते चिखले संघ. 3 स्टार वाजे संघासमोर खेळत असताना हा चेंडू सुरेख. भाईनं केलेली चुकी, प्रयत्न सुरेख झाला, मात्र दिलीप पाटील चेंडू अडवू शकले नाहीत आणि चेंडू सीमा पार. आणखीन एक चौकार. पर्यंत मजल मारल्या. निखिल पाटीलनं प्रयत्न सुरेख केला, मात्र खूप दूर होता झेल. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहते. स्कोर मूव्ज ऑन 40, 40, 37 धावा एकट्यानं कुठल्या 11 चेंडू मध्ये. गोलंदाज तयार. निलेश पाटील पुन्हा एकदा. प्रशांतसाठी हा चेंडू होता. मागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. मयूर फडके चुकी करते आणि चुकीला माफी नसते क्रिकेटमध्ये. चेंडू सीमा पार. आणखीन एक चौकार. बाकी 12 मध्ये 41. प्रशांत पाटील एकटा बरसतोय, एकटा नडतोय वाजे संघाला. आणि इथे डिफेन्स करण्याच्या नादामध्ये गरज नसताना प्रशांत पाटीलला हवी होती स्ट्राईक आणि फेकले विकेट. मात्र एकदा जोरदार टाळ्या प्रशांत पाटील साठी झाल्या पाहिजेत. जबरदस्त फलंदाजी. 13 मध्ये 41 बनवल्या. 3 षटकांची झाली समाप्ती आणि धावा बनल्यात 44, 44. डिफेन्स करण्याच्या नादामध्ये ते विकेट गेली. ती फलंदाज प्रशांत पाटीलची मात्र काय लाजवाब फलंदाजी राहिली. 41 धावा त्यानं कुठल्या. संघाची एकूण धावसंख्या त्या 44, 44.
एकूण धावा त्या 44 धावा. दिलीप पाटील नवीन गोलंदाज येतील. धावा त्या 44. मागच्या सामन्यामध्ये याच खेळाडूंना मेडन षटक फेकलं होतं. स्क्रीन वरती आपण पाहू शकाल. सागर म्हात्रे आमच्या सायकलचे पुरस्कार दे. पॅडी फडकेत आर्यने. गोलंदाज दिलीप पाटील तयार. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. मागे क्षेत्ररक्षक तैनात. संकेत येईल. तत्पूर्वी मिळतील मात्र 2 धावा. या 2 धावेने संघ पुढे सरकला. (46) गोलंदाज तयार. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. मागे येईल सोनू भगत. एकदा मिळेल. थोडासा लेझी ऍटिट्यूड. थ्रो चांगला नाही सोनूचा आणि ते आपण पाहिले. 2 धावा मिळतील. या 2 धाव्याने संघ पुढे सरकला. निराशा इथे नक्कीच जाणवते. मागच्या चेंडूवरती सुद्धा 2, या चेंडूवरती सुद्धा 2 आल्या. धावा बनल्या टोटल 48-48. 3 गडी बाद झालेत. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. पहिला डाव आपण पाहतोय. सुपर 12 मध्ये पोहोचण्यासाठी 2 संघांमध्ये लागलेली ही शर्यत आहे. गोलंदाज तयार. दिलीप पाटील पुढे सरसावून खेळण्याचा पुन्हा एकदा रोहितचा प्रयत्न मात्र इथे फसतोय. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 48 बनल्यात. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. पहिला डाव 4 षटकांचा हा सामना आपण पाहतोय. 3 स्टार वाजे विरुद्ध प्रणय 11 ओम साईराम चिखले. प्रशांत पाटीलची आपण दादागिरी मैदानावरती पाहिली. मात्र प्रशांत बाद झाल्यानंतर 3 मध्ये 4 आलेत. एकूण धावे त्या 48. चौथा चेंडू. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. सोनू पुन्हा एक देईल. एक धावी त्या सहज सोप्या पद्धतीने पूर्ण होईल. एका धावेने संघ पुढे सरकतोय. एकूण धावे त्या 49-49. शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत. जयवीर गडकरी 15 वर्षाचा हा खेळाडू. बॅटची एज आहे. गॅप मध्ये जाईल. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू सीमा पार. चौकार. 50 धावा कंप्लीट. प्रणय 11 ओम साईराम चिखले. संघ जाऊन पोहोचतोय 53 धावा. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. वय वर्ष फक्त 15. मात्र गावाच्या प्रमुख संघामध्ये इथे नवीन टॅलेंट उगवता सितारा आपण चिखले संघाचा जयवीरला पाहते. हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळून काढते. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचेल मयूर फडकेल. दूरवरचा प्रवास मयूरने केला. तत्पूर्वी मिळतील मात्र 3 धावा. या 3 धाव्यानं संघ पोहोचलाय 56 आणि जिंकण्यासाठी 57 धाव्यांची गरज. 24 चेंडू आणि 57 धावा. 6 धावा आल्या होत्या हेमंतच्या षटकामध्ये. मागच्या 3 षटकामध्ये 50 आलेत. एकूण धावे ते 56 आणि जिंकण्यासाठी 57 ची गरज. मी चिखले संघाला सुद्धा विनंती करेन आपण अजिबात थांबवू नका. लगेच मैदानावरती यायचंय. कसलकंड या 2 संघामध्ये ही लढत आहे. तर नाणेफेक करतील सागरभाई म्हात्रे चिपळे आमच्या सायकलचे पुरस्कर्ते. त्यांचे शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. एका बाजूला 6 स्टार आहे. दुसऱ्या बाजूला निश्चितच स्पर्धेचं नाव आहे ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा आहे. रायगड जिल्हा परिषद सदस्य आणि त्या कसलकंड संघाने नाणेफेक जिंकले. डिसिजन बोल फर्स्ट. 4 षटकांची लढत आहे. आजच्या रात्रीतील तो शेवटचा सामना असेल. 24 मध्ये करायचे 57. मी विनंती करेन चिखले संघ लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजवा. अजिबात वेळ नाही. 2:03 झालेत. 1:36 स्पर्धा या सामन्याला सुरुवात झाली होती.
24 मध्ये 57 ची गरज आहे. चला वाजे संघ आपले सुद्धा सलामीची जोडी लगेच मैदानावरती पाठवायचे. तर साई स्टार क्रिकेट संघ विगर आपण पाहतो ही स्पर्धा. चला थोडं स्पीडअप करा. आणि याच दरम्यान ज्यांचं इथे शुभागमन झालं ते बाबा ब्रँड आपण जरूर पाहतो. बाबा किंग 6699 बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आपण पाहतोय. एक प्रसिद्ध उद्योजक धनंजय शेठ पाटील कोपरोली यांचे इथे शुभ आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत. आणि संदेशबाई अर्थातच पप्प्याबाई आम्ही पाहतोय दादा सरकार कट्टर समर्थक यांचे इथे शुभ आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत. मी दोन्ही आमच्या मान्यवरांना विनंती करेन. धनंजय शेठ पाटील प्रसिद्ध उद्योजक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स बाबा ग्रुप 6699 कोपरोली आणि संदेशबाई पप्प्याबाई दादा सरकार कट्टर समर्थक यांचे इथे शुभ आगमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत. बहुत बहुत शुक्रिया सागर. जीतने के लिए 24 गेंदे और 57 का टारगेट है. आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं यत्नेश पाटिल अतुल पाटिल. पिछले मुकाबले में तीसरे नंबर के ऊपर आए थे. यहाँ पर 57 जोड़े हैं. क्या ये रन बनेंगे या फिर ये रन रुकेंगे मैदान में? कौन सी टीम जाएगी सुपर 12 में? यत्नेश पाटिल और अतुल पाटिल ये आरंभिक जोड़ी मैदान में. ओमकार म्हात्रे आएंगे गेंदबाजी में. अच्छा मुकाबला चलेगा. सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है. दर्शकों की तादाद हमेशा से रही है, इस टूर्नामेंट की खासियत रही है. आज मार्च 19 है लेकिन फिर भी जिस तरीके से क्रिकेट का यह माहौल बनता है मार्च में इतने दर्शक देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस टूर्नामेंट की खासियत रही है. कल की रात में भी दर्शकों का मेला लगेगा इस प्रतियोगिता में. शशिकांत शिंदे साहब कल आने वाले हैं. 24 गेंदे और जीतने के लिए 57 की है दूरी. मुकाबला जीतेगा कौन, वाजे या फिर चिखले क्रिकेट टीम? पहली गेंद लेकर ओमकार तैयार यत्नेश के लिए. हल्के हाथों से इस गेंद को धकेला जरूर. खिलाड़ी पीछे मौजूद है. 1 रन का इजाफा हो जाएगा. सिंगल के मदद से खाता खुल जाएगा वाजे क्रिकेट टीम का. यत्नेश पाटिल अतुल पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर निश्चित तौर पर अच्छे दोस्त है, लेकिन यहाँ पर टीम के लिए काम करना है. लेकिन किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा? अतुल पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे, अकेले ने लड़ाई लड़ी थी. यहाँ पर साथ निभाना होगा सभी का, लेकिन ओमकार म्हात्रे के सामने इतना आसान बनेगा नहीं. चिखले बनाम वाजे के बीच में ये दिलकश नजारा है बीच मैदान के अंदर. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज ओमकार म्हात्रे. स्ट्राइकर एंड के ऊपर आएंगे अतुल पाटिल. जीतने के लिए 57 का टारगेट था. हर एक ओवर में यहाँ पर लगभग 15 की औसत बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हालात है, मौसम का हाल है, इतना आसान बनेगा नहीं. अतुल के लिए गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने की ये कोशिश थी. गेंद और बल्ले के बीच में ठीक से संपर्क हुआ नहीं और यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. जितनी डॉट गेंदें आएगी उतना दबाव बढ़ता चला जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज ओमकार म्हात्रे इस ओवर की अगली गेंद लेकर है तैयार. ओमकार म्हात्रे एक बार फिर से तैयार है. पहली 2 गेंदें हमने देखी, रन आया है केवल सिंगल. 3 स्टार वाजे क्रिकेट टीम के लिए. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज ओमकार. एक बार फिर से अतुल के लिए गेंद आएगी. आज की रात का इन दोनों टीम के लिए यह अंतिम मुकाबला होगा. हल्की से अपील हुई थी, विकेटों के पीछे से अपीलों में केवल उत्साह हमें देखने को मिला, विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा. नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते, और यहाँ पर नजारे बदलते हुए बीच मैदान के अंदर जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा. गेंदबाज ओमकार एक बार फिर से.
अतुल के लिए गेंद आएगी, लगातार 3 गेंदें डॉट है, इससे दबाव बढ़ेगा। जब आप बड़े टोटल का पीछा कर रहे हो, बड़ा स्ट्रोक हर हार में आना चाहिए, लेकिन अतुल पाटिल बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में 3 गेंदें लगातार डॉट खेली है। अब 20 गेंदें 56 की दूरी, कदमों का इस्तेमाल किया, ये अच्छा स्ट्रोक है, इसकी जरूरत है। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदें गुजर चुकी है। कोई प्यार के पीछे पागल है, कोई पैसों के पीछे पागल है, जिंदगी उसी की बनी है जो अपने सपनों के पीछे पागल है। किनके सपने साकार होंगे, जोरदार अपील करी गई थी, लाजवाब ये कोशिश थी। विकेट कीपर मंगेश शायद वहां पर मौजूद थे, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में अतुल है। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में रन आए 5, अब आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 52 52 का है टारगेट। थैंक यू सो मच। 18 गेंदे जीतने के लिए 52 की दूरी अब भी पार करनी है मैदान में। यत्न से उम्मीद है अभी भी बरकरार है। पवेलियन में दिलीप पाटिल, सोनू भगत अभी भी मौजूद है, हार्ड हीटर है, बजा है जो मुकाबला फिनिश करने के लिए जाने जाते, लेकिन यत्न से उम्मीद है अभी भी बरकरार। 18 में 52, चिखले क्रिकेट टीम की ताकत असली उनकी गेंदबाजी रही है और गेंदबाजों से यहाँ पर वार करना जानती है। पहला वार किया था गेंदबाज ओमकार म्हात्रे ने, अब नया गेंदबाज आएगा सूरज पाटिल। लाजवाब गेंदबाजी, पिछले मुकाबले में सूरज ने 2 ओवर फेंके थे और कमाल की गेंदबाजी करी थी। यहाँ पर भी कोशिश यही होगी, एक अच्छा ओवर चिखले क्रिकेट टीम शिकंजा कसेगी इस मुकाबले में और एक बड़ा ओवर वाजे क्रिकेट टीम लौट जाएगी। किसकी जीत किसकी हार, किनके सपने साकार और किनके सपने बिखर जाएंगे। 18-52, यत्नेश पाटिल बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, हम भी किसी से कम नहीं, ये बताने वाला ये छक्का यत्नेश पाटिल के बल्ले से। रन संख्या टोटल बनी है 11 रन, 17 गेंदे 46। क्या कमाल का मुकाबला। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त आने पर गियर बदलते हैं। गियर बदलने पड़ेंगे। सूरज तैयार, यज्ञेश के लिए गेंद, इस बार इनसाइड आउट, लाजवाब बल्लेबाजी, गेंद सीमा रेखा पार। यस इट इज अ बिग वन, बिग सिक्सर। लाजवाब लाजवाब बल्लेबाजी है। 2 छक्कों ने वाजे क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में वापसी कराई है। डीजे नाना हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उनके माध्यम से थोड़े से छुप रहे, बिल्कुल 16 गेंदे जीतने के लिए 40 की जरूरत है, जिनके माध्यम से सुमधुर संगीत हम सुन पा रहे। हमारे डीजे ऑपरेटर डीजे नाना खंडवी को हम देख सकते हैं। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। 16-40, स्वीप करने की यह कोशिश थी, खिलाड़ी इस बार मौजूद थे। 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश है, अतुल है खतरे में। 2 रन का यहां से इजाफा होता है, 2 रन मिल जाएंगे। हमारा रॉयल स्टैग ग्रुप भी मौजूद है, जहां पर भी वाजे क्रिकेट टीम खेलती है उनका सपोर्ट हमेशा रहता है। पूरे रॉयल स्टैग ग्रुप का भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। 15 गेंदे 38 की दूरी अब भी पार करनी है। कौन जीतेगा बाजी, मुकाबले में आग लग चुकी है। अगर मेहनत में दम हो तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती। 15 गेंदे 38 की दूरी अभी भी पार करनी है। यज्ञेश पाटिल ऑन स्ट्राइक, सूरज पाटिल के हाथ में गेंद है। 15-38 का यह समीकरण है।
लोअर फुल टॉस थे, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, गैप में गेंद जाएंगे, एक और ये चौका है, मुकाबले में वापसी है, 14 गेंदे 34 की दूरी। इस मुकाबले में दादागिरी कौन करेगा यह भी देखने वाली बात है। 14 गेंदे जीतने के लिए 34 रन की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का उसूल है जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। बड़ी पारी, अच्छी गेंदबाजी खेलनी होगी। वाजे बनाम चिकले के बीच में यह द्वंद्व युद्ध चलता है। अंतिम 14 गेंदे 34 की दूरी। जबरदस्त है मुकाबला। सूरज पाटिल 18 अब तक खर्चे हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। रिवर्स खेलने की कोशिश, यज्ञेश पाटिल को मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं, कभी भी रिवर्स नहीं खेलते, लेकिन ये स्ट्रोक आया उनके माध्यम से, गेंद सीमा पर चौका। आज 13 गेंदे 30 की जरूरत और है। 2024-25 यज्ञेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन फॉर्म इज टेम्पोररी, क्लास इज परमानेंट जैसे कह दे। और इस अहम मुकाबले में वाजे क्रिकेट टीम की वापसी यज्ञेश पाटिल के कुछ छक्कों चौकों ने जरूर करी है। अब 13 गेंदे 30 की दूरी, क्या सूरज पाटिल का पलटवार आएगा? लोअर फुल टॉस थे, पीछे खिलाड़ी मौजूद, यज्ञेश फंस चुके हैं। यज्ञेश का विकेट नई संजीवनी देकर चला जाएगा। सूरज का यह कमबैक है, जयवीर वहां पर मौजूद थे। मुकाबला अभी भी बराबरी पर खड़ा है, हिस्सा बराबर है। 12 गेंदे 30 की जरूरत। सत्ताईस रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी आने वाली 12 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। 12 गेंदे 30 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जैसे कहते हैं ना, छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। अंतिम 12 गेंदे 30 की आवश्यकता। सूरज पाटिल की मैं तारीफ करूंगा, यज्ञेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर भी गति में मिश्रण किया, लोअर फुल टॉस फेंकी और यज्ञेश को जाल में फंसाया। यज्ञेश के लिए ट्रैप था, यज्ञेश के लिए वो जाल था और जाल में फंसते हुए नजर आए। अब 12 गेंदे 30 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या लाजवाब मुकाबला है। प्रशांत पाटिल कप्तानी की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हौसला अफजाई की जरूरत थी, हौसला दिया गेंदबाज को और यज्ञेश को आउट किया। अब नए बल्लेबाज आएंगे, सोनू भगत। अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए 30 की जरूरत। अतुल पाटिल अभी भी शांत है, 5 में 4 की पारी अतुल की आई है। 57 रनों का बड़े टोटल का पीछा कर रही है 3 स्टार वाजे क्रिकेट टीम। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिद्दी बनो, जहां वहां तूफान भी हार जाते, जहां कश्तियां जिद पर होती है। वक्त किसी का भी हो, खेल तो हमारा ही होगा। ये बताना होगा दोनों टीम को किसकी जीत किसकी हार है। गेंदबाज रोहित पाटिल है तैयार। जोरदार अपील करी गई थी, सिंगल के लिए जरूर जाएंगे। 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। टीम की रन संख्या आगे बढ़ जाएगी, समीकरण बदल जाएगा, आंकड़ों का खेल बदल जाएगा। 11 गेंदे 29। ग्यारह गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की अभी भी है आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है। सोनू भगत स्ट्राइकर एंड के ऊपर, कद काफी लंबा है, लेकिन यहां से हम देख सकते हैं बड़े स्ट्रोक क्या आएंगे, या फिर सोनू को रोकेंगे रोहित पाटिल। दोनों तरफ आग।
बराबर की लगी है। लोअर फुल टॉस सोनू के लिए यह तोहफा था, कबूल करेंगे। गेंद सीमा पार, छक्का। थ्री 23 रनों की अभी भी जरूरत है। जैसे कहते ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। बेस्ट परफॉर्मेंस कौन देगा? तीसरे अंपायर के मां एक्शन के ऊपर संदेह स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल जुड़ जाएंगे। हमारे सह आयोजक यहां पर सचिन फड़के, आर्यन फड़के, 2 अंपायर जुड़ जाएंगे। क्या बात है। 10 गेंदे जीतने के लिए 23 की जरूरत। गेंदबाज रोहित पाटिल सोनू भगत के लिए गति में मिश्रण किया, कट किया इस गेंद को, बिल्कुल गति में परिवर्तन किया था। 1 रन का इजाफा होता है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 9 गेंदे 22 की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं ना, जब रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, मायने यह रखता है कौन कितनी देर तक भाग सकता है। 9 गेंदे 22 रन। अतुल बल्ले का किनारा लगा, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे। 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 8 गेंदे बचेगी जीतने के लिए 21 रन। थोड़ा सा 60-40 मुकाबला अब चलता है। थोड़ा सा पलटा हावी है प्रणय 11 ओम साईराम चिखले क्रिकेट टीम का, क्योंकि इस तरीके के हालातों में न जाने कितनी बार क्रिकेट खेला है दोनों क्रिकेट टीम ने। इस तरीके के हालातों से बिल्कुल वाकिफ है। हौसला अफजाई की जा रही है। तालियां इस बात का सबूत है, मुकाबले में लड़ाई जारी है, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जो जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, डरना मना है दोस्तों। सोनू का विकेट बड़ी मछली जाल में है। बिग फिश इन द नेट। सोनू भगत गोल्स। टीम को तो इस गेंद के ऊपर विकेट, इस गेंद के ऊपर डॉट बॉल हर हाल में चाहिए ओम साईराम चिखले क्रिकेट टीम को। 7 गेंदें बची है जीतने के लिए, 21 रनों के अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा बाजी? 20 आएंगे तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। गेंदबाज तैयार, रोहित विघ्नेश पाटिल के लिए। गेंद जाएगी ऑफ स्टिक के बाहर से। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होते हुए 7 गेंदे 20। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, अच्छी लड़ाई मैदान के अंदर अभी भी जारी है। 7 गेंदे और 20 की जरूरत। अंतिम गेंद ओवर की। रोहित तैयार। विघ्नेश के लिए लोअर फुल टॉस थे, बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई। थोड़े से नाराज जरूर होंगे। दूसरे की कोशिश और बचा का विकेट। रन आएगा केवल सिंगल। अतुल होंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर। अब गेंदें बचेगी 6 और जीतने के लिए 19 रनों की है जरूरत।
क्या कमाल का प्रदर्शन गेंदबाजी में रोहित का। रोहित की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। गति में मिश्रण किया बार बार और छक्का आया वहां पर बल्लेबाजों को। अब 6 में 19 की जरूरत है। 3 छक्के वहां से क्रिकेट टीम मुकाबले में वापस आ सकती है, लेकिन क्या नतीजा आएगा। गेंदबाजी में आएंगे जयवीर, 15 साल का यह खिलाड़ी, लेकिन कद हमेशा इरादों से नापा जाता है, हौसलों से नापा जाता है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। सामने है अतुल पाटिल, दिलीप पाटिल उनका साथ निभा रहे। 6 गेंदे 19 रन। चलो चिकले टीम मुकाबला शुरू करने प्रशांत। 6 गेंदे 19। पहली गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को, रन मिलेगा केवल सिंगल। अब जीतने के लिए अभी भी 18 रन की जरूरत है। आने वाली 5 गेंदे और 18 की आवश्यकता। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं। 5 में चाहिए 18 रन। जबरदस्त लड़ाई है, जबरदस्त मुकाबला है। क्या अंतिम क्षणों में मुकाबला बदलेगा, यह भी देखने वाली बात है। 5 में चाहिए 18। 1-2 बड़े हिट मुकाबले में वापसी हो सकती है और 1-2 डॉट गेंदे मुकाबले में शिकंजा और मजबूत करेंगे। ओम साईराम प्रणय 11 चिखले क्रिकेट टीम। 5-18। यह गेंद आएगी ऑफ स्टिक के बाहर से वाइड। पिछला मुकाबला हमने देखा था जब कसलखंड और साजगांव एक दूसरे के सामने आई थी। 6 में 20 चाहिए थे, 19 बने थे। मुकाबला सुपर ओवर में गया था। यहां पर 5 गेंदे 17 रन। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई अब गेंदे बचेगी 4 और जीतने के लिए 17 की आवश्यकता। गति में हल्का सा मिश्रण किया था, चालाक खिलाड़ी है। देख सकते जयवीर गडकरी, कमाल की गेंदबाजी। राउंड द विकेट। ये तेज गेंद करे, सरप्राइज किया यहां पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से। यहां पर हम देख सकते अब हावी हो चुकी है चिखले टीम। 3 गेंदे 17 की जरूरत है। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए। 2 छक्का 1 चौका मुकाबला सुपर ओवर। 3 छक्के वाजे जीत जाएगी। खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद पहुंच से दूर है। अभी भी आने वाली गेंदें 2 और जीतने के लिए जरूरत है 13 रन की जरूरत। दो गेंदें जीतने के लिए 13। यह गेंद तय करेगी नतीजा। यह गेंद आएगी डॉट। तो अब अंतिम में 1 गेंद और जीतने के लिए 13 की जरूरत है। अतुल पाटिल थोड़े से निराशा, बिल्कुल एक चौके के साथ आगाज किया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल शांत रहे। 8 में केवल 6 बनाए। अंतिम गेंद के ऊपर जरूर आएगा छक्का, लेकिन सुपर 12 में प्रणय 11 ओम साईराम चिखले क्रिकेट टीम। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। तो निश्चित तौर पर हमें भी यहां पर कमेंट्री करने का मौका दिया। वीगर क्रिकेट टीम, साई स्टार वीगर क्रिकेट टीम, आपका तहे दिल से एक बार फिर से शुभम, दीपक भाई, पूरी साई स्टार टीम हम शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसे ही आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। पीपी भाई हमें हमेशा से सपोर्ट करते। हम चाहे कमेंट्री ना भी कर रहे हो, घर पे बैठे हो, तब भी फोन करके पूछते आज कहीं नहीं हो, होना चाहिए।